हम बात कर रहे थे एरर डिटेक्शन और करेक्शन की। उसके अंदर भी हैव हमने जो एक पैरिटी चेक इससे पहले देखा था कि हम एक डेटा वर्ड और कोड वर्ड किस तरह जनरेट करता है इनकोडर और डिकोडर। इनकोडर के अंदर वो कोड वर्ड जनरेट होता है और इसी तरह डिकोडर के अंदर वो डिकोड हो जाता है। वो मैच करते हैं कोड वर्ड को। अगर कोड वर्ड एज इट इज़ रिसीव हो रहा होता है तो वो एक्स्ट्रा बिट को एक्सट्रैक्ट कर देते हैं और जो है वो डेटा वर्ड को आगे ऊपर भेज देते हैं जो आपका जो एक्चुअल डेटा है। इसमें जो दूसरा कोड वर्ड जनरेट करने का जो टेक्निक है दैट इज कॉल्ड सीआरसी। इसके ऊपर मेरा लेक्चर रुका था, दैट इज कॉल्ड साइक्लिक रिडंडेंसी कोड, सीआरसी। अब इसमें जो है किस तरह कोड वर्ड जनरेट होता है। अब यहाँ पे एक डिवीजन बैठा है, मेरे ख्याल से आप लोगों ने पहले किया हुआ होगा सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर में, कि दिस इज द डेटा वर्ड। जो डेटा वर्ड आपको लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है, दीज आर द डेटा वर्ड्स और इसका कोड वर्ड ये जनरेट हुआ है। इस यहाँ पे ऊपर जो लिखा हुआ CRC विद C ब्रैकेट के अंदर 7 और 4, 7 मीन्स ये कोड वर्ड के बिट्स हैं और 4 जो है वो डेटा वर्ड के बिट्स हैं। अब ये जो 4 वर्ड का डेटा था वो 7 बिट्स के अंदर चेंज हुआ है। इट मीन्स 3 एक्स्ट्रा बिट्स ऐड हुई हैं। वो 3 एक्स्ट्रा बिट्स किस सीक्वेंस में ऐड हुई हैं वो करने का तरीका वो है, वो दिस इज द डिवीजन मेथड। और डिवीजन आपको पहले की भी होगी, हम थोड़ा सा क्विकली इसको देख लेते हैं। लेट सपोज एक हमारे पास मौजूद है डेटा जो कि 1001 4 बिट का एक डेटा मौजूद है। इसका कोड वर्ड जनरेट करना है इनकोडर को, वो किस तरह जनरेट करेगा। मैं डिवाइजर जो है कोई भी ले लेंगे। हम डिवाइजर लेट सपोज ये हमने ले लिया 1011। इस अप टू द जनरेटर के वो डिवाइजर क्या लेता है, वो एक डिवाइजर लेगा। ये डिवाइजर सारे डेटा वर्ड के ऊपर इम्प्लीमेंट होगा। इसी डिवाइजर के जरिए जो है वो कोड वर्ड जनरेट हो जाएंगे। एक डिवाइजर होगा, कोड वर्ड ये डेटा वर्ड डिफरेंट होते चले जाएंगे जिस तरह इस पीछे वाली स्लाइड्स में दिए हुए हैं। ये सारे डेटा वर्ड्स हैं तो डिवाइजर इन सब का सेम ही होगा। और उस डिवाइजर के साथ के बाद ये डिवीजन करने के बाद वी हैव जनरेटेड द कोड वर्ड। अब ये जो दिस इज द डिवाइजर 1011, हमारे पास डेटा वर्ड जो था 1001 था। हमें ऐड कितनी 3 बिट्स ऐड करनी थी, 3 बिट ऐड्स करनी थी जो कि 3 रिडंडेंट बिट है। वो 3 बिट्स ऐड करने का तरीका ये है कि हम इसको पहले हम डिवाइड करेंगे इस डिवाइजर के जरिए एक्स और का ऑपरेशन लगेगा और ये हम डिवाइड करते चले जाएंगे। लेट सपोज इसी को हम देख लें आप लोग किस तरह डिवाइड हो रहा है। ये सबसे पहले तो ये हम डेटा वर्ड हमने लिख दिया है, डिवाइजर लेफ्ट साइड के ऊपर है। 3 एक्स्ट्रा बिट जो ऐड करनी है वो फिलहाल हम 000 ऐड करेंगे। और डेट जो कोड वर्ड बनेगा नीचे आप देख रहे होगे, दिस इज द कोड वर्ड। ये कोड वर्ड किस तरह जनरेट हुआ है कि इसको डिवीजन करने के बाद ये जो डेटा वर्ड है सबसे पहले 1011 को हमने करना क्या है आपको कि लेफ्ट मोस्ट बिट 0 होनी चाहिए। ये जो बिट है आपकी वो किसी भी हर हाल में आपको ख़त्म करनी है ताकि आप मूव फॉरवर्ड हो और आखिर में आपके पास ये जो 3 बिट्स ऐड किए हैं ये आपको एक रिमाइंडर दे दें कुछ ना। तो लेफ्ट बिट्स 0 करने के लिए वी हैव टू उसी तरह आपको उसको मल्टीप्लाई करना है। लेट सपोज इसको अगर आपको इस लेफ्ट बिट को 0 करना है जो कि यहाँ पे है, यहाँ पे 1 आना चाहिए। हम एक्सओर ऑपरेशन करेंगे 1 - 1 इज इक्वल टू 0। तो उसको हमने पहले मल्टीप्लाई किया 1 से, यहाँ पे आ गया 1011। इसको एक्सओर ऑपरेशन लगा है 1100 01 1 0 0 0 और 110। तो ये लेफ्ट बिट ख़त्म हो गई यहाँ से ना, हमने फिर 0 उतार लिया। इसी तरह दोबारा इसको हमने 0 से किया। ओके भाई, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। देन वी हैव ये हमारे पास 0 0 तो है, हमने अगेन एक्सओर ऑपरेशन लगाया 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 और 0 0 0। लेफ्ट बिट्स खत्म हो गई तो अभी हमने सेकंड 0 उतारा, फिर हमने 1 से उसको मल्टीप्लाई किया 1011। एक्सओर ऑपरेशन लगाया 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0। लेफ्ट बिट खत्म हो गई, फिर हमने 0 उतारा और अगेन उसको 0 से मल्टीप्लाई किया तो अब हमारे पास 0 0 0 1 0 1
1 0 1 0 खत्म हो गया। तो हमारे पास रिमाइंडर जो बचा है इस डिवीजन के बाद दैट इज 1 1 0। दिस इज द कोड डेटा वर्ड जो कि 1001 था, 1001 डेटा वर्ड था। रिमाइंडर हमने इन जो आपकी लास्ट बिट थी उससे आगे हमने रिमाइंडर इसके साथ ज्वाइन कर दिया। तो अब जो हमारे पास कोड वर्ड जनरेट हो गया है इसका, वो हो गया 1001 1 1 0। दिस इज द कोड वर्ड ऑफ दिस डेटा वर्ड 1001। तो अगर आप रीचेक करना चाहें इसको, तो 1101 हमारे पास डेटा वर्ड था, इसका कोड वर्ड जनरेट हुआ है 1101 0 0 1। सॉरी 1001 डेटा वर्ड था, 1001 किधर है, ये है हमारा कोड वर्ड जनरेट हुआ है इसका 1001 1 1 0। तो इस डिवाइजर को आप किसी भी डेटा वर्ड के ऊपर इस्तेमाल करेंगे। लेट्स सपोज दीज आर द डेटा वर्ड्स, आई गिव यू एन होमवर्क। आप ये जो मैं ये स्लाइड अपलोड कर दूंगा, तो ईद के बाद जो है एक दो एटलीस्ट जो है अपने जो है डेटा वर्ड को आप इसको चेंज करेंगे इसके कोड वर्ड के अंदर थ्रू दिस मेथड ना। कोई भी दो उठा लेंगे। लेट्स सपोज 0 1 0 0 1 0 0 उठाया, इसका आपको कोड वर्ड जनरेट करना है। डिवाइजर वुड बी सेम 1011, आप उसका डेटा कोड वर्ड जनरेट करेंगे। अच्छा, ये कोड वर्ड जो जनरेट हो गया है, जो 1001 और 110 जनरेट हुआ था, इसको रीचेक करने का तरीका क्या है कि आपके पास जो है वो अब जो डिकोडर की साइड के ऊपर डिवीजन इन द सीआरसी डिकोडर ऑफ द टू केसेस, अब हम ये जो जनरेट हुआ था हमारे पास कोड, ये वाला ये हुआ था इनकोडर के साइड के ऊपर, सेंडर के साइड के ऊपर। सेंडर ने इसको जनरेट किया, सेंडर ने जनरेट किया, डेटा वर्ड ये था उसके पास, और उसने जनरेट कर दिया ये कोड वर्ड। ये कोड वर्ड जब जनरेट हो गया तो इसने भेज दिया है ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर, और वो रिसीवर के पास पहुंच गया। अब रिसीवर के पास पहुंचने के बाद अब रिसीवर जो है इसको चेक करेगा कि आया कि ये कोड वर्ड सही है या नहीं है। रिसीवर को चेक करेगा, तो रिसीवर जब चेक करेगा तो दिस इज द कोड वर्ड जो कि उसके पास मिला था 1001 और 110, दिस सेम कोड ना। इसको चेक करेगा और आखिर में अगर सिंड्रोम सारे 00 आ जाए तो इट मीन्स कि ये डेटा वर्ड जो है, ये डेटा जो इसके ऊपर रिसीव हुआ था वो सही है, वो सही कोड वर्ड जनरेट हुआ था उसका। वो ट्रांसमिशन लाइन में कोई चीज़ उसके अंदर बिट में चेंजेस नहीं आई है, और बिट में चेंजेस ना आने की वजह से वही सेम कोड वर्ड उसको रिसीव हुआ है। उसने चेक कैसे किया है, वो चेक करने का तरीका ये अगेन वही है कि वो अगेन बाइनरी डिवीजन करेगा इसकी 1001 और 110 रखा उसने डिवाइजर में। इसने 1011 जो उससे डिवाइड हुआ था उसी से डिवाइजर रखा इसने। सेम टेक्निक इस्तेमाल की कि लेफ्ट मोस्ट बिट जो है इसको 0 करना है, उसी हिसाब से उसने उसको मल्टीप्लाई किया है और सबको एक्सऑर ऑपरेशन कराता हुआ नीचे आया। तो यहाँ पे यू कैन सी दैट के यहाँ पे सिंड्रोम जो है उसके पास 00 रिसीव हो गए, मीन्स कैंसिल आउट हो गए सब ना। तो इट मीन्स कि कोड वर्ड जो है वो सही था। अगर कोड वर्ड ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन चेंज हो जाता है तो इट मीन्स सिंड्रोम जो है ना वो यहाँ पे कुछ ना कुछ रिसीव होगा, वो आपको लेफ्ट राइट साइड पे इस डिवीजन के अंदर नजर आ रहा है। इसके अंदर जो है लेट सपोज जो कोड वर्ड रिसीव हुआ है एट द रिसीवर साइड वो हुआ है 1000। नाउ अब ये जो 0 है और यहाँ पे जो कोड वर्ड डेटा वर्ड था हमारा, जो कोड वर्ड था यहाँ पे 1 था। अब जो रिसीव हुआ है उसको अब ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ये बिट जो है वो चेंज हो गई, किसी वजह से भी चेंज हो गई, करप्टेड हो गई। तो इट मीन्स अब जो कोड वर्ड जनरेट हुआ है इसको ये हुआ है 1000 110। अगेन वो इस चेकर जो है, चेकर इस जगह पे, दिस इज द चेकर। चेकर जो है इसको चेक करेगा अगेन। वो एम्पली हम जो प्रैक्टिकली इसको देख रहे हैं, हमने डिवाइजर लगाया, हमने उसको इसी तरह डिवीजन का मेथड किया उस कोड वर्ड को जो रिसीव हुआ था, और इन द एंड हमारे पास जो है सिंड्रोम के अंदर 00 रिसीव नहीं हुए, हमें मिल गए अब 011। इट मीन्स कि ये डेटा जो है करप्ट हो गया है, डेटा जो है करप्ट हुआ है। और वो कोड वर्ड जब उसने देखा, चेक किया आफ्टर दिस डिवीजन मेथड, तो यहाँ पे सिंड्रोम जो है इसको 00 रिसीव नहीं हुआ है, वहाँ पे कुछ ना कुछ एरर आने की वजह से वो अब चेंज हो गए हैं। चेंज होने से मुराद ये कि 00 रिसीव नहीं हुआ, इट मींस देयर इज सम करप्शन इन द
कोड वर्ड, तो वो डेटा जो है डेटा उस पूरा डेटा वर्ड को डिस्कार्ड कर देगा या और रिक्वेस्ट भेजेगा रीट्रांसमिशन की। दिस इज हाउ ये साइक्लिक रिडंडेंसी चेक जो है, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक के अंदर होता क्या है कि हमने डिवीजन मेथड के थ्रू इनकोडर ने एक इनको कोड वर्ड बनाया और वो उसने ट्रांसमिट कर दिया ओवर द ट्रांसमिशन लाइन, और रिसीवर साइड के ऊपर रिसीवर ने उस कोड वर्ड को थ्रू डिवीजन मेथड चेक किया। सिंड्रोम अगर 0 0 आ जाते हैं तो वो डेटा वर्ड एक्सेप्ट हो जाएगा, अगर नहीं आते हैं तो डिस्कार्ड हो जाएगा। सिंपल सा मेथड है, शुड बी प्रैक्टिस राउंड, उसकी प्रैक्टिस करें आप, इंशाल्लाह जो है वो ये दो एटलीस्ट जो है क्लास में सारे मेंबर्स जो हैं स्मॉल असाइनमेंट ऑफ 2 नंबर्स ये जो ज़रूर कर लें। और मैं हो सकता है एक और असाइनमेंट इंक्लूडिंग दिस मैं अपलोड करूँ कोई ना, तो वो मिड के बाद जो आप मिड के जो 3 आपके को रह गए उसके बाद 1 हफ्ते की डेट होगी उसको सबमिट कराने की। Okay, this is the method for the code error detection or correction. Another method that is called checksum method, और बड़ा आसान सा है ये। The last error detection method we discuss here is called the checksum method. The checksum is used in the internet by several protocols, although not at the data link layer. However, we briefly discuss it here to complete our discussion error checking. होता क्या है इसके अंदर, लेट सपोज हम हेक्साडेसिमल की बात करते हैं या डेसिमल नंबर की बात करते हैं। सपोज अवर डेटा इज लिस्ट ऑफ 5 4-bit numbers that we want to send to a destination. In addition to sending these numbers, we send the sum of the numbers. For example, होता क्या है इसके अंदर, इस मेथड के अंदर लेट सपोज दीज आर द 4 बिट्स डेटा, यानी कि 4 बिट के 5 डेटा वहाँ पर मौजूद है। ये 4 बिट का डेटा, ये 4 बिट का डेटा, ये 4 बिट का, ये 4 बिट का, ये 4 बिट का, इसको हमने डेसिमल में चेंज कर दिया। और इसमें करा किया है कि सेंडर ने जो जनरेट किया है उसने कुछ भी नहीं किया, उसने इन सबको ऐड किया है। इन सबको ऐड करने के बाद ये जो कोड वर्ड बना है उसमें 36 उसने ऐड कर दिया है। over here like you can see that here k for example is a set of number is 7 11 12 and 06 would be sent to the receiver side पे send करना है इसको। तो जनरेटर ने इन सबको ऐड किया है, इन सबको ऐड करने के बाद जो सम आया है वो भी उसका पार्ट बना दिया है। किसका पार्ट बना दिया है उसका, ये भी दिस सेम 4 बिट डेटा, और इसका भी पार्ट ऑफ दिस डेटा वर्ड। तो ये कोड वर्ड जो इसका बना है वो बना है 7 12 7 11 12 0 6 and 36, where 36 the sum of the original number. The receiver adds the 5 number and compares the result with the sum. बड़ा आसान सा है कि रिसीवर जो है वो इन सब नंबर्स को ऐड करेगा और चेक करेगा कि भाई सम 36 है या नहीं है। अगर कोई भी बिट चेंज होगी ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन, लेट सपोज 7 की कोई बिट चेंज हो गई तो वो हो सकता है 8 हो जाएगी। अगर ये 8 हो जाता है तो इट मीन्स अब ये 36 की जगह पे 37 हो जाएगा, और रिसीवर जब ऐड करेगा उसको चेक करेगा ये 37 है और शुड भी 36 होना चाहिए, तो वो उसको डिस्कार्ड कर देगा। The receiver adds the 5 number and compares the result with the sum. If the twos are the same, the receiver assume no error, accept the 5 number and discard the sum. Otherwise, there is an error somewhere and the data are not accepted. अगर तो वो सम जो है 36 ही उसको रिसीव हो जाए, चेक करेगा, अगर उसको जो कोड वर्ड उसको मिला है और सबको ऐड करने के बाद उसको 36 ही चेक मिल रहा है, तो वो उस डेटा को एक्सेप्ट करेगा, 36 को डिस्कार्ड कर देगा। जो लास्ट का जो ऐड सबको ऐड करने के बाद था उसको डिस्कार्ड करेगा और डेटा को एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अगर ये लेट सपोज सबको ऐड करने के बाद उसको 38 रिसीव हो गया, 38 सम के बाद उसको 38 मिला, तो वो उस पूरे डेटा को रिजेक्ट कर देगा। We can make the job of the receiver easier if we send the negative complement of the sum called the checksum. In this case we send 7 11 12 0। अच्छा, रिसीवर को और मजीद आसान बनाया तो नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट या कॉम्प्लीमेंट भेज देते हैं चेकसम का, चेक सम का, तो वो रिसीवर के लिए और आसानी हो जाती है। तो दिस इज द मेथड फॉर द सीआरसी और चेकसम मेथड फॉर द एरर डिटेक्शन और करेक्शन। आसान से मेथड्स हैं, डेटा लिंक लेयर के ऊपर काम कर रहे हैं। इसके अंदर बीइंग ए स्टूडेंट पर्सपेक्टिव आपको जो है ये डिवीजन आना चाहिए। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो और आराम से कर लोगे इसको। लेट सपोज वी हैव जनरेट, कोई भी किसी स्टूडेंट ने अगर ये नंबर उठाया 0 1 1 1 और डिवाइजर इज द सेम 1 0 1 1, दिस इज डिवाइजर।
तो उसका कोड वर्ड ये जनरेट होना चाहिए 0111 और 010। ये जब जनरेट हो जाएगा रिसीवर साइड पे जाएगा, रिसीवर अगेन इस पूरे कोड वर्ड को सेम डिवाइजर से डिवीजन करेगा। सिंड्रोम जो है 0 आने चाहिए, अगर 0 नहीं आएंगे तो अगर लेट्स सपोज ओवर हेयर, तो करना क्या है आपको उस असाइनमेंट के अंदर, एक असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन है, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन आई विल सेंड ओवर द एलएमएस। ये भी ऐड कर दूंगा मैं एलएमएस के अंदर, मैं वैसे वर्बली बता रहा हूँ ये चीज़, तो कि आपको जो है एक कोड वर्ड जनरेट करना है। लेट सपोज किसी स्टूडेंट ने अगर ये उठाया 0111, उसका कोड वर्ड जनरेट हो गया 010 थ्रू दिस डिवीजन मेथड जनरेट हो गया। तो वो दोनों चीज़ें दिखाएगा, एक करेक्शन बताएगा कि करेक्ट कोड वर्ड भेजा है, और एक खुद ही जो है मैनिपुलेट करेगा इसको, कोई भी बिट चेंज कर देगा। लेट सपोज 1001 की जगह 1101 रख के डिवीजन मेथड करेगा, सिंड्रोम चेक कराएगा कि हाँ ठीक है सिंड्रोम के अंदर देयर इज सम बिट्स लेफ्ट, और वो डिस्कार्ड हो गया। ये आपको पूरा इनकोडर और डिकोडर दोनों चीज़ें करके दिखानी है। दीज आर द, कोई भी इसमें से आप डेटा वर्ड उठा सकते हो अपने, और डिवाइजर सेम रहेगा जो डिवाइजर यहाँ पे मौजूद है। ओके